अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार के मार्गदर्शन में संचालित गायत्री धाम सेंधवा का स्वावलंबन विभाग, जहाँ पे निम्न प्रकार की पंचगव्य औषधियों का निर्माण होता है, आयुर्वेद औषधियों का निर्माण होता है, उसी में एक है पंचगव्य घृत। भाइयों बहनों, वर्तमान युग में जो आपाधापी का दौर चल रहा है, अलग अलग प्रकार के रोग देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बेचैनी, अनिद्रा, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, समस्त प्रकार के मस्तिष्क के रोग, चक्कर आना, इन सब में पंचगव्य गौघृत जो होता है वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार पहले जो सामान्य घृत जो गाय माता हमको देती है, जो मक्खन के माध्यम से बनाया जाता है, उस घृत को पहले औषधियाँ डाल के मूर्छित किया जाता है और मूर्छित घृत से ही समस्त प्रकार की जो भी औषधियाँ बनती है घृत वाली, उसमें मूर्छित घृत का ही विधान दिया गया है। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, इन पांचों को समभाग लेके पहले इनको मिलाया जाता है, फिर मंद अग्नि पे धीरे धीरे पकाया जाता है। लगभग 5 से 6 घंटों तक इसको मंद अग्नि पे पकाने के बाद में जो घृत प्राप्त होता है, अर्थात भाइयों बहनों 5 वस्तुओं को एक साथ मिलाया गया, उसको मिलाने के बाद में उसको पकाया गया, पकाने के बाद में जो हमको घृत प्राप्त होता है वो होता है पंचगव्य घृत। जो घृत हमने बनाने के बाद में उसको यहाँ पे पैकिंग किया जा रहा है। पैकिंग के बाद में अब हम हमको बताते हैं कि इस पंचगव्य घृत को किस प्रकार हम सेवन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सुंदर सी पैकिंग यहाँ पे की गई है। हमारे स्वावलंबन के समस्त कार्यकर्ता सुचारू रूप से जागरूक होकर इसकी पैकिंग करते हैं। पंचगव्य घृत जिन रोगों में काम आता है, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, मानसिक अवसाद, चक्कर, मिर्गी, अपस्मार में इसका अचूक लाभ देखा गया है। स्मरण शक्ति को अधिक बढ़ाता है। ये वात शामक है। शरीर में जितने भी प्रकार की वात होती है जो मस्तिष्क के रोगों को उत्पन्न करती है, उसमें ये शमन करने का कार्य करता है। सेवन विधि ऋषियों के अनुसार और प्रायोगिक तौर पे हमने जो उपयोग किया है उसके अनुसार 2-2 बूंद उन दोनों नाकों में डाला जाता है। 2-2 बूंद नाक में डालने के बाद में ये क्रिया करेंगे। 10 बार ये क्रिया करते हैं। तो इस क्रिया से जो हमने नाक में, नासिका के दोनों रंध्रों में जो घृत का बूंद को डाला है वो 72,000 की नस नाड़ियों तक पहुंचती है और समस्त प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें इसका अधिक लाभ पाया जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है कि पंचगव्य घृत को नाक में सूंघने के साथ साथ अगर हम 2-2 बूंद इस पंचगव्य घृत को गौ दुग्ध के साथ में सेवन करते हैं तो इसका विशेष लाभ पाया जाता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ये रचनात्मक इकाई है गायत्री धाम सेंधवा। गायत्री धाम सेंधवा में लगभग 125 गौ माताओं का वास है। सभी गौ माताएँ देसी नस्ल की है। भाई बहनों, आप देखेंगे देसी नस्ल की गौ माता में किस प्रकार की स्फूर्ति होती है, किस प्रकार की चमक होती है। उसका दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र उतना ही लाभकारी होता है।